नमस्कार दोस्तों, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एडवोकेट मनोज जैन सागर जी से दोबारा गुफ्तगू करेंगे। मुद्दा ये रहेगा कि रेखा गुप्ता जी ने नशा मुक्ति का जो एक अभियान चलाया है, एक जो वादा किया है कि मैं दिल्ली से और पूरे जो फैला हुआ है एक नशा का कारोबार, उसमें मुद्दे पर बात करते हैं सागर जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में नशा का कारोबार इतना ज्यादा फैला हुआ है और रेखा गुप्ता जी ने ये मुहिम चलाया है, तो क्या लगता है ये दिल्ली से हटने वाला है? दिल्ली से मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि हट जाएगा और बिल्कुल नाबूद हो जाएगा। बाकी कोशिश जारी रहनी चाहिए और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मुख्यमंत्री जी ने आज मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे ये मुहिम छेड़ी है नशा मुक्त दिल्ली करने की, जिसमें हमारे मनोज तिवारी जी ने, सांसद मनोज तिवारी जी ने भाग लिया, ओपी शर्मा जी ने भाग लिया और साथ में अनिल गोयल जी थे। तो मेरा मानना यह है कि नशे में दिल्ली बढ़ती जा रही है और बहुत बढ़ती जा रही है। आज मैं देखता हूँ मतलब बहुत लोग शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में, इंजेक्शन के नशे में, कोकीन के नशे में, ड्रग्स में लोग बढ़ते जा रहे हैं, युवावस्था बढ़ती जा रही है। तो उनके रोकने के लिए तो मेरी गुजारिश रहेगी उस युवा लोगों से कि ये नशे को छोड़ दो और उनको माइंड में एक ही चीज़ रहनी चाहिए कि नशा पालो काम में, क्या रखा है जाम में। तो नशे को आप त्यागो, उससे आप स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे, परिवार के लिए सोच पाओगे, परिवार के लिए कुछ कर पाओगे, चाहे छोटे भाई के लिए, चाहे बड़े भाई के लिए, चाहे माँ के लिए, चाहे बाप के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे बीवी के लिए, चाहे बहन के लिए, वो आप कर पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते रहोगे, काम में बिजी रहोगे, काम को माइंड में फोकस कर लो, उसका कॉन्सेंट्रेट बना लो कि मेरे को काम ही काम करना है और काम में पैसे कमाने हैं, अर्निंग करनी है, दूसरे की सुननी नहीं है, मेरे को एक बड़ा आदमी बनना है। और या मैं स्टडी में कर रहा हूँ तो मेरे को स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है और लोगों को मतलब पीछे करते हुए अचीवमेंट अपनी रखनी है, इस चीज़ के लिए अचीव करना है, हर गोल्स को अचीव करना है। सर आपके कहने का मतलब है नशा करो तो अपने आप को डेवलप करने के लिए करो। बिल्कुल अपने आप को डेवलप करो, अपने भाग्य को डेवलप करो, ठीक है। कर्मा भाग्य विधाता। तो मैं यही बात बोलूँगा और सबसे गुजारिश करूँगा ये सब चीज़ें ड्रग्स छोड़ दो। इससे सिर्फ परिवार खराब होते हैं, तबाह होते हैं। इससे इसमें तीनों चीज़ के नुकसान है, तन मन धन। तन खराब इसलिए हुआ, आपका शरीर खराब हुआ, मन इसलिए खराब हुआ क्योंकि आपको 4 लोगों ने बुरा बोला, और धन की तो बर्बादी है क्योंकि उसको खरीद रहे हो पैसे से। तो इसलिए तन मन धन का नुकसान है। और युवा पीढ़ी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, हर व्यक्ति को बोलूँगा हर नशा त्याग दो और नशा त्यागने की मुहिम चला दो। हर युवा अवस्था इस काम में लग जाए, मेरी उनसे विनती रहेगी। और हर बंदा एक दूसरे को प्रेरित करे, नशा छोड़े, नशा मुक्त दिल्ली करें। सर रेखा गुप्ता जी ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्या लग रहा है ये कामयाब हो पाएगा? ये मैं मुख्यमंत्री और सांसद और एमएलएस निगम पार्षद से मैं उनसे गुजारिश करूंगा। मैंने पहले वीडियो में भी आपको पहले लोगों को बताया कि वो अगर राम राज चाहते हैं, राजा विक्रमादित्य अगर राज चाहते हैं तो निरीक्षण करें। निगम पार्षद, एमएलए, सांसद, मंत्री सारे निरीक्षण करें अपने देश का हाल। कुर्सी पे बैठ के कोई देश का हाल नहीं पता चलता, एसी में बैठ के हर का देश का हाल पता नहीं चलता। उनको आम जनता के अंदर घुसकर आम जनता बनना पड़ेगा ताकि उनको पता चले कि नार्को वाले, ठीक है, जो नशा मुक्ति के लिए नशे मादक पदार्थों को जब्त करते हैं और उनको भी बेच देते हैं, मालखाने में जमा होते हैं और फिर बेच देते हैं। मालखाने वालों को पकड़ते हैं, नशा के लोगों को पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं, पैसे खाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो नशा मुक्त, मैंने कहा ना, आप किसी भी तरह का नशा ले, कोशिश जारी रहेगी और कोशिश करने में हार नहीं होती। लेकिन आप सोचो कि संभव हो जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए, तो जिस प्रकार करप्शन और भ्रष्टाचार कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश की स्थिति ऐसी है। मैं कहूँगा, हर बंदे से विनती करूँगा कि सारे सांसद, सारे मंत्री, सारे निगम पार्षद, सारे एमएलए आम नागरिक बनकर रातों को घूमें। रातों को पता चलेगा कि नशे का कारोबार कितना बढ़ता जा रहा है और लोग खरीद रहे हैं और नशा कर रहे हैं। सर छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मैंने जहाँ तक सुना है, देखा भी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दिया जाता है सप्लाई करने के लिए ताकि वो पकड़े ना जाएं।
बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका कोई समाधान हो सकता है? और पुलिस वाले भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिले होते हैं। सब मिले होते हैं, सब मिले होते हैं। पुलिस महकमे को आप पैसे दो, अगर पकड़ भी लिए जाएंगे तो पैसे देके फिर छूट जाएंगे, तो फिर फायदा क्या उस चीज़ का। और छोटे बच्चों को तो यूज करते हैं, युवा अवस्था को यूज करते हैं, उनको नशे की लत लगाते हैं, वो फ्री में काम भी करते हैं। बड़े भी लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं सप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ कि इतने किलो कोकीन पकड़ी गई, इतने किलो ड्रग्स पकड़ी गई, और पकड़ के क्या होता है, हमारे एलजी ने, हमारे डीसीपी ने जला दी। लेकिन सच्चाई तो ये है, जो जलाते हैं ना वो कम मात्रा में जलाते हैं, उनमें तो कुछ और माल मिक्सिंग होके अंदर खाते हैं, बैक साइड से माल दोबारा से रीसेल हो जाता है बाजार के अंदर, दोबारा सप्लाई, करोड़ों रुपए का माल दोबारा सप्लाई हो जाता है। तो सर ये तो ये करप्शन नहीं रोकने वाला है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल हो रहा है। तो लोगों को इच्छा नहीं है ना इस चीज के लिए, उनको अपना पेट भर रहे हैं, अपने पैसे अपने पास आ गए ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब युवा अवस्था खराब हो, चाहे दिल्ली में लोग खराब हो, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चे उनके खराब हो रहे हो, हमारे थोड़ी हो रहे हैं। तो इसको तो आपको त्यागना पड़ेगा। और फिर दोबारा मैं बार बार वही बात रिपीट करूंगा, आपको निरीक्षण करना पड़ेगा, और इसको परिपूर्ण तक निरीक्षण नहीं करोगे, उनमें घुलोगे मिलोगे नहीं। और प्रशासन भी उनको ऑर्डर दे, प्रशासन वाले सारे उनको मिले और लोकल आम आदमी की तरह मिलके लोगों को ट्रेस करें, बात करें और उनका सब माल जब्त करें। और जब्त करने के बाद ये नहीं माल खाने में जमा किया, जमा करके उनको दोबारा रीसेल हो, दोबारा आप पैसे के तरफ आपकी प्रवृत्ति बढ़े, आपका करप्शन रुकेगा नहीं और नशे का कारोबार भी बढ़ता रहेगा। इस तरह एक चीज और बोलना चाहूंगी सर, इस चीज में शाहरुख खान का बेटा आर्यन भी पकड़ा गया था, बिल्कुल उस पे आरोप लगाए गए थे। तो लगता है कि क्या वो इस चीज में लिप्त था? और जो अभी सुशांत सिंह मारा गया उसके ऊपर भी था आरोप कि उसने ड्रग्स लिया और उससे उसकी सुसाइड, मतलब उसने सुसाइड कर लिया या सोया ही मर गया। इस बात तो से फिल्म इंडस्ट्री भी इस चीज में डूबी हुई इस बात से दो राय नहीं है। जितना हाई प्रोफाइल बंदा है और फिल्म इंडस्ट्री का बंदा है, सारा बंदा 80% ड्रग्स में लिप्त है, जो कि अपनी अय्याशी के लिए, अपने ऐश आराम के लिए, अपने मतलब स्वभाव के लिए, अपने कल्चर के लिए, उनका कल्चर एकदम अलग है, तो उसमें बंदे अपना ड्रग्स ले रहे हैं। लेकिन हाँ, आर्यन इसलिए आपका सबके सामने आ गया, सबके सबको पता हो गया चीज़ के लिए, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल है, वहाँ से पैसे ज़्यादा मिलेंगे, अच्छा नाम है। अदरवाइज आप देखो ना, पुल के नीचे, लोहे के पुल के नीचे, मंदिरों के नीचे, मंदिरों पे ड्रग सप्लाई हो रहा है, शराब सप्लाई हो रही है, और लोग बाग इंजेक्शन तक ले रहे हैं। लोग एक एल्युमिनियम की फॉइल लेके उसके ऊपर तंबाकू वगैरह डाल के, उसको सिगरेट वगैरह डाल के उसका स्मोक वगैरह लेते हैं, वो भी एक मतलब एक ड्रग्स ही है इस चीज में। तो वो लोग कर रहे हैं, उनको तो कोई ट्रेस नहीं कर रही, ना दिल्ली पुलिस, ना प्रशासन, ना मतलब कोई केंद्र सरकार, ना कोई राष्ट्रीय सरकार, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रही, ना नार्को कोई ध्यान नहीं दे रही। चल रहा क्योंकि वो गरीब है, उसको मारपीट भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आर्यन शाहरुख खान का बेटा है, तो सॉरी मतलब बाद में निर्दोष करार दिया गया, क्योंकि पैसा वाला है ना, तो हाई प्रोफाइल में तो चलता है। एग्जैक्टली। अब वो लिया नहीं लिया, दुनिया को नहीं पता, वो नहीं। अच्छा सर, एक चीज और, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस दलदल में घुसे हुए हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं फिर भी निकल नहीं पाते? मैं उन बच्चों को या उन युवा पीढ़ी को या फिर जो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, नशा पालो काम में, क्या रखा है जाम में। आप नशा पालो बिजनेस करने में, व्यापार करने में, जुनून होना चाहिए कि मेरे को कोई नौकरी में, सर्विस में जुनून होना चाहिए, कोई काम करने की क्षमता होनी चाहिए। वो जुनून पालो अपने माँ बाप की सेवा करने में, अपने परिवार को पालने में, ये जुनून हो, ये आपका नशा हो। नशा हो राष्ट्र सेवा के लिए, नशा हो किसी का कार्य करने के लिए, नशा हो जन सेवा करने के लिए, नशा हो हर प्रॉब्लम, जो बंदे प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, जो बंदे परेशान हैं, उनकी मदद करने के लिए। नशा हो उस दुखदायी व्यक्ति के लिए जो हॉस्पिटल में सड़ रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनका कोई काम नहीं हो पाता, उनका काम कराने के लिए वो नशे पालो। तो मैं यही संदेश दूंगा कि आप युवा पीढ़ी को, आपको अगर आप नशे से दूर रहते हो तो आपका यौवन 50-50 साल, 60-60 साल तक आप यौवन में रहोगे। अदरवाइज आप नशे में लिप्त रहोगे तो 25 साल, 30 साल के भी आप 50 साल के लगोगे, आपकी एज खत्म हो जाएगी, आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, और तन मन धन तीनों चीज़ों का नुकसान है। अभी बताया आपको, धन का नुकसान आप खरीद रहे हो, मन का नुकसान 4 लोग आपके रिश्तेदार, परिवार वाले बुरा बता रहे हैं, और
तन का नुकसान तो है ही कि आपका शरीर भी खत्म हो रहा है क्योंकि आप स्मोकिंग कर रहे हो या फिर आपका ड्रग्स ले रहे हो, तो तन खराब हो ही रहा है, तो तन मन धन तीनों चीज खराब हो सर रही है। आप इतने बड़े समाज सेवी हैं, एडवोकेट तो हैं ही, इसके साथ साथ समाज सेवी हैं। अगर आपको मौका मिले तो क्या नशा रोकने के लिए जी। आप कुछ आगे भविष्य में करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, नशा रोकने के लिए मैं आगे भविष्य में करना चाहूँगा, और मेरे को कोई नशे वाला मिलता है तो मैं उसको सीधा उसको समझाऊंगा, बात करूंगा कि आप नशा ना लो, इससे आप अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, अपना सब कुछ खत्म कर रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़ के विनती रहेगी उन लोगों से जो लोग नशे में लिप्त हैं, जी इस शुक्रिया नशे सर, को त्याग दो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, मैं भी यही कोशिश करूंगी, मेरी भी यही गुजारिश रहेगी सबसे कि लोग नशा ना अपनाएं, काम का नशा करें, अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाएं और कुछ करके दिखाएं। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा चैनल अगर पसंद आता है, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना ना भूलें।